Hello everyone and welcome back in a new video of class 8 साइंस। तो हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर, जो फर्टिलाइज़र होते हैं और जो मेन्योर होते हैं उनके बारे में। तो अब तक हमने क्या स्टडी कर लिया है, हम उसके बारे में एक बार जो है पढ़ लेते हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो चल रहा था वो चल रहा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अपना टॉपिक था। तो मैंने आपको बताया द एक्टिविटीज़ विच इज़ कैरिड आउट बाय फार्मर्स इन फील्ड। किसान जो भी काम करता है फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, वो सब क्या होती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? तो पहले हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा टिलिंग एंड प्लाविंग, कि मिट्टी को लूज़ करना, पोला करना और उसको टर्न करना, उथल पुथल करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। इसके लिए हल जो है वो यूज किया जाता है, होई जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा सोविंग, बुआई। ओके, दूसरा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो क्या था? सोविंग, बुआई। इसमें क्या होते हैं? बीज डालते हैं, हल जो है उसकी वजह से, हल जो है उसकी हेल्प से बीज जो है वो डाले जाते हैं। और बीज जो है, सीड्स जो है, उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आपको मैंने बताया था। ओके, तीसरा जो है हम पढ़ रहे थे वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, कि अब जो है फसल जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है। ओके, छोटे छोटे प्लांटलेट जो हैं वो फील्ड के अंदर हैं। अब हमें क्या करना है? हमें उनकी ग्रोथ अच्छी चाहिए। हमें चाहिए कि प्लांट जो है, फसल जो है वो अच्छे से डेवलप हो। तो हम क्या करते हैं? उसमें खाद डालते हैं और उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब ये क्या होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र, इसके बारे में जो है डिटेल हम करेंगे। तो आपको पता है मैन्योर जो होती है, क्या मैन्योर जो खाद होती है, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो खाद होती है उसको किससे तैयार किया जाता है? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उससे इसको तैयार किया जाता है। अब हमें नहीं पता ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो एनी सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, कोई भी सब्सटेंस जो प्लांट और एनिमल से ओरिजिनेट हुआ है, पैदा हुआ है, डेवलप हुआ है, वो क्या होगा? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। जैसे देखिए, हम सीधे लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, उनके जो छिलके होते हैं। ओके, एनिमल एक्सक्रीटा, जानवर जो है उनका बॉडी, उनका मल हो गया, एक्सक्रीटा हो गया। उसके अलावा स्टॉक, जैसे डंठल हैं, लीव्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब टूटते रहते हैं। ये प्लांट से और एनिमल से ये सब चीज़ें अलग होती हैं। और ये कहाँ मिक्स हो जाती हैं? ये सब मिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर। तो वो क्या हो जाती है? वो एक नेचुरल मैन्योर तैयार हो जाती है, खाद तैयार हो जाती है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि कैसे काऊ डंग जो होता है, ओके, गाय का जो गोबर होता है उसको क्या करते हैं? उसको एक पिट के अंदर डालते हैं। ऐसे ये पिट है, ओके, ज़मीन में ऐसे गड्ढा बनाते हैं जैसे ये, ओके। इसके अंदर जो है गाय का गोबर डाल दिया जाता है, सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके डाल दिए जाते हैं, एनिमल का एक्सक्रीटा डाल दिया जाता है। कोई भी वेस्ट जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। और ये क्या रहता है? पैक्ड रहता है एकदम से,
ओके, ये पिट जो है, ये गड्ढा जो है एकदम से पैक्ड रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस पर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, काम करते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं, केंचुए है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, ये जो मटेरियल है, काउ डंग, लीव्स, वेजिटेबल्स, पील, ये सब को डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिकम्पोज। और डिकम्पोज करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेन्योर के अंदर। ओके, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो है ये प्लांट के पार्ट है। तो प्लांट के पार्ट है मतलब इनके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट है। एनिमल का कोई प्रोडक्ट है तो उसके अंदर भी क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो अगर ये मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होंगे तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए, वो न्यूट्रिएंट चले गए सोइल में। अब ये जो सोइल है, ये जो मेन्योर है, इसको अगर खेतों में डालेंगे तो वो न्यूट्रिएंट किसको मिलेंगे, वो न्यूट्रिएंट मिलेंगे किसको, प्लांट्स को। तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। तो मेन्योर जो है वो इस तरीके से तैयार करी जाती है। फिर बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं इनको केमिकली तैयार किया जाता है, किससे, केमिकल से। कहाँ पर तैयार करते हैं, तो फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको तैयार किया जाता है। और ये फुल्ली मेडअप है किसकी, केमिकल्स की। समझ गए। जैसे आप एक चीज़ नोट कर लें कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। NPK, क्या है NPK, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वैसे ही प्लांट के न्यूट्रिएंट है कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं प्लांट के लिए। इन तीनों को केमिकली तैयार किया जाता है, कहाँ, फैक्ट्री के अंदर। ओके, और फिर जो है आप जो है इनको खेतों के अंदर डालते हैं। जैसे आपने खेत के अंदर यूरिया डालते हुए देखा होगा। तो ये यूरिया जो होती है किसकी बनी होती है, नाइट्रोजन की बनी होती है। ओके, ये नाइट्रोजन ही है वो। समझ गए आप इस बात को। तो ये केमिकली इनको प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर इनको तैयार किया जाता है। और फिर इनको खेतों में क्या किया जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो फर्टिलाइज़र और केमिकल्स, फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल्स हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जिनमें केवल एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है। जबकि मैन्योर जो होती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि वो तो प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट से बनती है, वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है, तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का बनाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। देखिए पहला डिफरेंस, फर्टिलाइज़र जो है उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइज़र, अब कुछ एग्जांपल फर्टिलाइज़र के जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये अगर आप खेती करते हैं तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। यूरिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। देखिए वाइट कलर के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो अपन खेतों के अंदर देते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ओके, तो प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन और वो सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ इनके अंदर डाला जाता है, वो सब कुछ से इन सबको बनाया जाता है। जैसे यूरिया नाइट्रोजन का, अमोनियम सल्फेट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये पोटास हो गया। तो इन सब को जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब से ये सब कुछ प्रोडक्ट जो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, इनको तैयार किया जाता है। मार्केट में ये खरीदे, आसानी से आप खरीद सकते हैं और फिर इनका खेतों में आप छिड़काव कर सकते हैं। ओके, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, प्लांट बहुत जल्दी अच्छे से ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड। देखिए फर्टिलाइज़र की वजह से जो फार्मर है उनको बहुत अच्छी उपज, यील्ड, उपज जो है, पैदावार जो है वो होती है। जैसे गेहूँ, चावल, मेज़, ये बहुत अच्छे लेवल पे या बहुत अच्छी ग्रोथ के प्लांट या बहुत बड़े पैमाने पे जो है इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, इनकी उपज बढ़ाई जा सकती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, लेकिन अब करता क्या है किसान,
अब क्या है कि इन फर्टिलाइज़र का यूज जो है बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो आप जानते हो ये तो केमिकल के बने हुए हैं और इनका एक्सेसिव यूज, आवश्यकता से ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इससे मिट्टी क्या हो रही है, इससे मिट्टी लेस फर्टाइल हो रही है, क्योंकि मिट्टी में क्या हो जाएंगे, केमिकल ही केमिकल हो जाएंगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स होते हैं। किसका सोर्स होते हैं, जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका भी सोर्स होते हैं। कैसे, तो इनसे वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, आइए समझते हैं। जैसे ये अपना फील्ड है, अगर इसमें अपन फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जो बारिश का पानी होगा, ये बारिश का पानी, इस बारिश के पानी के साथ ये फर्टिलाइज़र क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, बह जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, ये फर्टिलाइज़र बहकर जो है आसपास का कोई तालाब है, जैसे ये कोई पॉन्ड है वहाँ पर चला गया, कोई ओशन सी है उसके अंदर चला गया। ओके, या फिर आप जानते हो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ जाता है, ज़मीन के नीचे, और उसी पानी को हम पीते हैं। ओके, उसी पानी को हम पीने के लिए काम में लेते हैं, ट्यूबवेल कुएं के माध्यम से उस पानी को वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र पानी के साथ क्या हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, और ये केमिकल है सारे, तो वाटर क्या हो गया, पोल्यूट हो गया ना, वाटर पोल्यूशन होता है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनसे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अब ये बोल रहा है कि अगर आपको मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन बना के रखना है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप फर्टिलाइज़र का कम प्रयोग करें, वरना मिट्टी क्या हो जाएगी, बैरन, बंजर हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा यूज क्या है, इसका सबसे अच्छा सब्सटीट्यूट क्या है, इसका सब्सटीट्यूट है ऑर्गेनिक मैन्योर। हम क्या यूज करें, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऐसी खाद जो जानवर और पेड़ पौधे जो है उनके वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, उस खाद को यूज करें। या फिर क्या करें, उस खेत को, अपने खेत को क्या है, एक दो फसल करने के बाद एक बार ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, अनकल्टिवेटेड। कैसे, अनकल्टिवेटेड, फैलो छोड़ देना चाहिए उसको ऐसे ही। तो उसमें क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट जो है फिर से डेवलप हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट जो है वो फिर से इनरिच हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बारिश के माध्यम से हो जाएंगे, या जो जानवर या जो पेड़ पौधे या जो घास जो उसके अंदर उगेगा फिर वो उसी के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, उन सब की वजह से वो न्यूट्रिएंट, वो मिट्टी जो है न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। द यूज ऑफ मैन्योर का यूज करने से क्या होता है, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, इससे मिट्टी का टेक्सचर जो है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है। एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखिए, अगर मैन्योर ऐड करेंगे खेतों के अंदर जो है, अगर खाद डालेंगे तो जो पानी को रोकने की जो कैपेसिटी होती है मिट्टी की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इससे सॉइल का टेक्सचर जो है, टेक्सचर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, अगर उसके अंदर मैन्योर होगी तो पार्टिकल्स के बीच में क्या, मैन्योर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उसका टेक्सचर जो है, उसकी संरचना जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इट रिप्लेनिशेस द सोइल विद न्यूट्रिएंट, इससे मिट्टी जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो रिप्लेनिश होते रहेंगे। अगर आप खाद डालेंगे तो न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी के अंदर बने रहेंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट इज़ क्रॉप रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको आपके खेत में मिट्टी जो है वो ऐसी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट हो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, तो आपको क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन देखिए, नाम से समझ रहे हैं आप, ऑल्टरनेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप आफ्टर क्रॉप। ओके, दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली। इसमें क्या करेंगे आप, डिफरेंट टाइप के क्रॉप जो हैं उनकी खेती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रबी का सीज़न आया तो हमने चना उगाया, जब खरीफ का सीज़न आया तो हमने बाजरा उगाया। ओके, तो डिफरेंट क्रॉप्स हो गई। अब जो न्यूट्रिएंट चने की फसल के काम में आने थे वो उसके यूज हो गए, जो उसके काम में नहीं आए वो बाजरा जो है, मिलेट जो है, उसको काम आ जाएंगे। तो क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत,
यूज्ड ग्रोविंग लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। तो वो एक सीज़न में तो क्या उगाते हैं, लेग्यूम्स, जो फली वाले पौधे होते हैं, फली वाली जो फसलें होती हैं, ओके, दलहनी जो फसलें होती हैं जिनसे दालें मिलती है, उनको उगाते हैं, उनसे चारा मिलता है उनको। और अगले सीज़न में क्या करते हैं, फिर वो गेहूँ उगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हर सीज़न में एक डिफरेंट क्रॉप। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होगा, इससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पर्याप्त हो जाएगी। और आप जानते हैं नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि लेग्यूम्स क्या बता रहा है बुक में, पहले जो है खेती करें किसकी, एक सीज़न में, जैसे लेग्यूम प्लांट्स की। लेग्यूम्स क्या होते हैं, जिनसे हमको दालें मिलती हैं, पल्सेस, इन प्लांट्स को उगाएं। अगले सीज़न में क्या उगाया जा रहा है, गेहूं उगाया जा रहा है। ओके, तो ऑल्टरनेशन, एक फसल के बाद दूसरी अलग फसल। ओके, तो अलग अलग टाइप का ऐसे फसल जो है वो उगाया जाए। तो इससे मिट्टी जो होगी वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। मिट्टी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन। क्यों बढ़ जाएगा, देखिए बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। लेग्यूम प्लांट का फीचर होता है, लेग्यूम प्लांट क्या होते हैं, लेग्यूम प्लांट फली वाले, जिनके अंदर फलियां लगती हैं, वो पौधे जो होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लेग्यूम्स होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने जो एक लेग्यूम प्लांट बनाया है, अब होता क्या है, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, कौन से, लेग्यूम्स, ओके, जिनके अंदर क्या लगती हैं, फलियां। ओके, तो इनके जो रूट्स होती हैं, जैसे ये क्या है, इसकी रूट्स हैं, इनके अंदर रूट्स में नोड्यूल क्या मिलती है, गांठें, ऐसे छोटी छोटी ऐसे नोड्यूल्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, नोड्यूल्स। देखिए दोबारा समझाते हैं आपको, ये नोड्यूल्स हैं। ओके, नोड्यूल्स किसके अंदर मिलेगी, नोड्यूल्स जो है वो किसके अंदर, रूट्स पे। इसी में एक बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, ये राइजोबियम इस नाइट्रोजन को ले सकता है केवल। आपको पता है नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कोई भी प्लांट नहीं कर सकता। तो लेकिन कुछ बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं, और ख़ास करके जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के अंदर ये नोड्यूल जो गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को यूज करता है, और वो नाइट्रोजन किसको सप्लीमेंट कर देता है, ये प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। समझ गए आप इस बात को। तो अब इससे क्या होगा, इससे अगर आपने मान लीजिए इस सीज़न में, इस बार आपने अगर आपने लेग्यूम्स प्लांट उगाए हैं, तो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हो जाएगा। तो अगली फसल जो है उसको नाइट्रोजन अच्छे से मिलेगा। समझ गए, नहीं समझे आप, ओके। तो ये फ़ायदा है क्रॉप ऑल्टरनेशन का, क्रॉप रोटेशन का। देखिए आगे, this can be done by growing different crop alternately. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder. तो नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में पहले तो लेग्यूम्स को उगाया जाता है, लेग्यूम प्लांट्स को, फलीदार पौधों को, जिनसे दालें मिलती हैं, और अगले सीज़न में वो गेहूं उगाते हैं। तो इससे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी में, और वो नाइट्रोजन किसके काम आएगी, गेहूं के भी काम आएगी, गेहूं की फसल के भी।
दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सोइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस। तो आजकल किसानों को जो है इनक्रीज़ किया जा रहा है, सॉरी मतलब इनक्रेज करा जा रहा है कि आप जो है क्रॉप ऑल्टरनेशन या क्रॉप रोटेशन को अपनाएं, तो इससे जो है न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी के अंदर बने रहेंगे। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनोस प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनोस प्लांट्स मतलब दलहनी दाल वाले पौधे, ओके, जिनमें फलियां लगती हैं, वो जो प्लांट्स हैं उनको लेग्यूमिनोस प्लांट्स बोलते हैं। तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर उनकी रूट्स के अंदर क्या होती है, नोड्यूल्स, गांठें होती हैं, और उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप इस बात को। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट अपना इस चैप्टर में। आई होप मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।